Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. All are fine? Yes, very good. तो आप लोग मुझे पहचान रहे हैं। मैं एक क्लास आप लोग का तो ले चुकी हूँ और आज मैं फिर आप लोग का एक दूसरा क्लास लेने जा रही हूँ। भाषा माधुरी बुक से मैं क्या पढ़ाऊंगी? भाषा माधुरी बुक परिचय से मैं आप लोग को स्वर की जानकारी दी थी पिछले क्लास में और पुनः इस क्लास में भी मैं आप लोग को क्या करूंगी? स्वर की जानकारी दूंगी। आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था कि स्वर हमारे कितने हैं? स्वर 13 हैं। स्वर कितने हैं? 13 हैं। जैसे आपके परिवार में बहुत सारे लोग घर में रहते हैं, जैसे हैं मम्मी हैं, पापा हैं, दादी हैं, दादा हैं, दीदी हैं, भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसी प्रकार से हमारे हिंदी स्वर में भी हिंदी स्वर में परिवार में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 13। और इसको हम लोग बोलते हैं अ से आहा। स्वर कितने हैं? 13 है। अ से आहा। मैंने बताया था कि अ पहला हमारा क्या है? स्वर का पहला वर्ण है, पहला अक्षर है अ से क्या है? अनार। अभी मैं आप लोग को फिर से पढ़ाऊंगी, मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगी फिर से। अ से क्या है? अनार। अ से क्या है? अनार। आ के बाद अ से अनार के बाद क्या है? ये सेकंड लेटर है, सेकंड वर्ण हमारा है आ से आम। आ से क्या है? आम। आ से क्या है? आम। ये क्या पिक्चर है? आम है। आम तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। खाने में कैसा है? ये बहुत ही रसीला है और ये गुद्देदार है। इसका रंग कैसा है? पीला है। गुड। आ के बाद क्या आता है? छोटी ई। छोटी ई से क्या होती है? इमली। छोटी ई से क्या है? इमली। इमली मैं बताई थी ना, इमली खाने में कैसा है? बहुत ही खट्टा मीठा लगता है। इसे खाने से हमारे मुंह का स्वाद क्या हो जाता है? बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक। छोटी ई के बाद है चौथा लेटर, हम लोग देखेंगे चौथा वर्ण है बड़ी ई। बड़ी ई से क्या है? ये ईंक। बड़ी ई से क्या है? ईंक। बड़ी ई से ईंक। ईंक से क्या क्या बनता है? ईंक से चीनी बनता है। ईंक से गन्ने के जूस मिलता है जो हमें पीने में क्या लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद है छोटा उसे उल्लू। छोटा उसे क्या है? ये उल्लू। उल्लू मैंने बताया था ना, उल्लू दिन में देखते हैं आप लोग? नहीं, दिन में उल्लू हमें दिखाई नहीं देता है। उल्लू कब हम देखते हैं? रात में देखते हैं। ये सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, दिन में ये दिखाई नहीं देता है। उसके बाद है बड़ा उसे ऊन। बड़ा उसे क्या है? ये ऊन। ऊन से क्या बनता है? ये ऊन से ऊन बनता है। ऊन से क्या बनता है? बड़ा उसे ऊन बनता है। और ऊन से हमारे क्या होते हैं? हम सर्दी के समय में हम इससे क्या बनाते हैं? ऊन के द्वारा हमारे लिए स्वेटर बनाए जाते हैं, जिससे कि ठंड से हमारे शरीर को क्या मिले? गर्मी मिले और हमारे ठंड से हमारा शरीर क्या होता है? बचता है। ये हम लोग बड़ा उसे क्या पहनते हैं? ऊन। ये ऊन से स्वेटर बनता है। उसके बाद है ऋषे ऋषि। ये क्या है? ऋषे ऋषि। ऋषि क्या है? ऋषि। ऋषि आप लोगों ने देखा है कभी? देखा होगा कभी भी। ठीक है, गुड। ऋषि कहाँ रहते हैं? ऋषि तपोवन में रहते हैं। और उसके बाद है ये ए से एड़ी। ए से क्या आता है? ए से एड़ी। ए से क्या है? एड़ी। ये हमारे शरीर का क्या है? एक अंग है। ये हमारे शरीर का एक अंग है जो हमारे पैर के ये पिछले भाग को बोलते हैं ए से। ये क्या है? एड़ी। ए से क्या है? ये एड़ी। उसके बाद है ऐ से क्या होता है? ऐनक। ऐ से क्या है? ये ऐनक। अभी हमारे आंख में भी देखते हैं ना, ये हमारे आंखों में भी है, मिस के आंखों में भी है। इसको क्या बोलेंगे? ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। उसके बाद है ओ से ओखली। ओ से क्या होता है? ओखली। ओ से क्या है? ओखली। वेरी गुड। ओखली में क्या करते हैं हम लोग? पहले जमाने के लोग ओखली में क्या करते थे? मसाले कूटते थे और वो विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ भी इससे क्या होती थी? कूटकर बनाई जाती थी। उसके बाद है औ से औरत। ये क्या है? औ से औरत। आपके घर में मम्मी है ना, दादी है, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? औरत की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए क्या है? ये औ से औरत। नेक्स्ट है अंग से अंगूर। अंग से क्या है? ये अंगूर। अंग से क्या है?
अंगूर। अंगूर क्या है? यह भी एक फल है और ये खाने में भी क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही रसीला होता है। अंगूर का रंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक हरा रंग के अंगूर होते हैं और एक क्या है, ये आपको एक पर्पल कलर का होता है, ठीक है, जिसको बैंगनी कलर भी हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक, गुड। नेक्स्ट है आह से खाली। आह से खाली। आह से क्या है? कुछ नहीं। आह से कुछ नहीं। ओके, तो आप लोगों ने इस प्रकार से देखा हमारे स्वर में, स्वर के परिवार में कितने सदस्य हैं? स्वर के परिवार में 13 सदस्य। अभी काउंट करके मैं बताऊंगी, गिनती से बताऊंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट है 13। इस प्रकार से ये स्वर के कितने हैं, कितने सदस्य हैं स्वर के परिवार में? 13 सदस्य हैं। अ से अह है जो स्वर की श्रेणी में आते हैं। गुड, वेरी गुड। अभी मैं आप लोग को फिर से एक बार मैं पूछूंगी कि कौन से अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है, ठीक है? आप लोग घर में पढ़े भी होंगे अभी और कुछ याद भी होगा आप लोग को, इसलिए फिर से मैं पूछूंगी, ये कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है बता पाएंगे? ये कौन सा वर्ण है? छोटा उ। वेरी गुड। छोटा उ से क्या होता है? उल्लू। वेरी गुड। छोटा उ से क्या है? उल्लू। गुड। नेक्स्ट ये क्या है? ये क्या है? अ से औरत। ये क्या है? अ से औरत। वेरी गुड। ये कौन है? पिक्चर में देख रहे हैं, ये कौन है? ये आपकी मम्मी भी हो सकती है। गुड। अ से क्या है? ये औरत। गुड। ये क्या है? कौन से लेटर है ये लेटर पहले बताइए, कौन सा लेटर है ये? आ से क्या होता है? आम। आ से क्या है? आम। आप लोग इसको खाने में तो बहुत ही मजा लेते होंगे और बहुत ही मजे से खाते होंगे। ये कब मिलेंगे? अभी ये कुछ दिनों में आपको आम मिलेंगे बाजार में और आप इसे क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है, ये क्या है? अंग से क्या है? ये अंगूर। ये कौन सा लेटर है? अंग से अंगूर। ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? यह फल है। ये भी क्या है? फल है। इसे भी हम बहुत ही स्वाद लेकर के इसे क्या करते हैं? खाते हैं। गुड। नेक्स्ट है, ये क्या है? कौन से लेटर है ये? कौन से लेटर है? बड़ी ई। वेरी गुड। कौन से लेटर है ये? बड़ी ई। बड़ी ई से क्या है? ईंक। बड़ी ई से क्या बनता है? गन्ना बनता है। गन्ने से क्या बनता है? गन्ने से चीनी बनता है और इसके क्या निकाले जाते हैं? जूस निकाले जाते हैं, इसके रस निकाले जाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? पीते हैं और पीकर हमें क्या लगता है? बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। गुड। ये क्या है? अ से अनार। ये क्या है? कौन सा लेटर है? अ से क्या है? ये अनार। अनार कैसा है देखने में? कैसा होता है? अनार का रंग कैसा होता है? वो लाल होता है। लाल और पीला मिक्स होकर के वो हमें ऊपर का ये दिखाई देता है। इसके अंदर के दाने कैसे होते हैं? लाल होते हैं। जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हम क्या करते हैं? अनार का क्या पीते हैं? जूस पीते हैं, अनार का रस पीते हैं, तो हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। गुड। अभी आप लोगों ने इसे समझा? वेरी गुड। तो अभी हमने क्या पढ़ा है आपको? स्वर। और स्वर के कितने सदस्य हैं? 13। स्वर के कितने सदस्य हैं? 13। वेरी गुड। अभी हम लोग एक बार बुक से एक बार फिर मैं बताऊंगी आपको, बुक से एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोग को फिर एक बार मैं आप लोग को बीच से फिर मैं वर्णों को मैं पूछूंगी। अभी मैंने बताया था आपके ये बुक है भाषा माधुरी बुक। कौन सी बुक है ये? भाषा माधुरी परिचय। भाषा माधुरी परिचय ये आपकी हिंदी बुक है और इसी में आपके दिए हैं स्वर। स्वर की जानकारी दी गई है। स्वर के बाद में फिर हम लोग आगे देखेंगे व्यंजन। तो इस बुक में स्वर और व्यंजन की जानकारी दी गई है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को क्या पढ़ाने जा रही हूँ? स्वर। अभी मैंने आप लोग को स्वर पढ़ाया। इसमें दिया है चित्र द्वारा अक्षर ज्ञान। चित्र द्वारा अक्षर ज्ञान। चित्र द्वारा क्या है? अक्षर ज्ञान। ये पहला वर्ण है, पहला से वर्ण है। पहला वर्ण कौन सा है? अ से क्या होता है? अनार। अ से क्या है? अनार। इसके बोल है
अ से अनार को रखना याद, खट्टा मीठा इसका स्वाद। क्या लिखा है? अ से अनार को रखना याद, खट्टा मीठा इसका स्वाद। इसका स्वाद। हाँ, आ के बाद अभी हम लोग देखेंगे दूसरा वर्ण क्या है। आ से क्या होता है? आम। आ से क्या है? आम। इसके बोले आ से आम फलों का राजा, चूस चूस कर इसको खा जा। आ से आम फलों का राजा, चूस चूस कर इसको खा जा। आम का रंग कैसा होता है? आम का रंग क्या है? पीला भी होता है, हरा भी होता है। जब वो कच्चा रहता है तो उसका रंग कैसा होता है? हरा। और पकने के बाद उसका कलर कैसा रंग हो जाता है? पीला। गुड। आम से आम फलों का राजा। आम क्या है? फलों का क्या है? राजा है। और चूस चूस कर इसको खा जा। नेक्स्ट है, टर्न द पेज। अब आ के बाद है छोटी से इमली। छोटी से क्या है? इमली। छोटी से क्या है? इमली। वेरी गुड। नेक्स्ट है, ई से इमली खट्टा स्वाद, ज्यादा करे गला बर्बाद। ई से इमली खट्टा स्वाद, ज्यादा करे गला बर्बाद। ई से क्या आती है? इमली। तो इसमें क्या दिया? इमली कैसा होता है? खाने में खट्टा मीठा लगता है। तो दिया ई से इमली खट्टा स्वाद, ज्यादा करे गला बर्बाद। अधिक इमली खाने से हमारा गला क्या हो जाता है? खट्टे चीज खाने से हमारे गले में क्या होती है? खराश होती है, गला खराब हो जाती है। गुड। नेक्स्ट है बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से क्या है? ईख। ईख, ई से ईख ये देती सीख, मीठी बातें बोलो मीठ। ई से ईख ये देती सीख, मीठी बातें बोलो मीठ। गुड। जब हम गन्ना का जूस पीते हैं वो हमें कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो ये क्या सिखा रही है हमको कि मीठी बात बोलने से हमारा मन भी क्या हो जाता है? हम बोलने से हमारा मन भी खुश हो जाता है। और हमें क्या करना है? मीठी वाणी बोलनी चाहिए। गुड। नेक्स्ट है छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से क्या दिख रहा है? ये उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू की पहचान, रात में देखे दिवस समान। उससे उल्लू की पहचान, रात में देखे दिवस समान। नेक्स्ट है बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से क्या है? ऊन। ऊ से ऊन भेड़ की देन, सर्दी में देती सुख चैन। ऊ से ऊन भेड़ की देन। ऊन किससे बनता है? भेड़ के बाल से बनता है। और ये सर्दी में हम लोग को क्या देती है? सुख चैन देती है। क्यों सुख चैन देती है? क्योंकि हमारे शरीर में क्या लगता है? बहुत ही ठंड लगती है। जब हम स्वेटर पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, तो वह हमारे शरीर को क्या देती है? सुख चैन देती है। नेक्स्ट है टर्न द पेज। री से ऋषि। री से ऋषि। री से ऋषि देते हैं ज्ञान, कण कण में बसते भगवान। री से ऋषि देते हैं ज्ञान। ज्ञान हम लोग को कौन देता था? पहले पुराने जमाने में बहुत बच्चे जाते थे। उस समय दीदी मुनि लोग ही रहते थे आश्रम में, और वे लोग बच्चों को क्या देते थे? शिक्षा देते थे। अभी के समान स्कूल नहीं थे। सब लोग जाते थे जंगल, बच्चे जंगल जाते थे। वहां पे ऋषि बैठकर बच्चों को क्या करते थे? पेड़ के नीचे ज्ञान देते थे। तो यहाँ दिया है ऋषि ऋषि देते हैं ज्ञान, कण कण में बसते भगवान। कण कण में यानी छोटे छोटे टुकड़े में भी कौन बसता है? भगवान बसते हैं। गुड। नेक्स्ट है ए से एड़ी। ए से क्या है? ये एड़ी। ए से एड़ी जानो भाई, गंदी रहे तो फटे बिबाई। ए से एड़ी जानो भाई। मैंने अभी बताया था ये एड़ी क्या है? हमारे शरीर का क्या है? ये एक अंग है जो कहाँ है? हमारे ये पैर के पिछले भाग में ये दिखाई देता है। ए से एड़ी। तो ए से एड़ी जानो भाई, गंदी रहे तो फटे बिबाई। नेक्स्ट है ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक जानो यार, आंखों से है इसको प्यार। ऐसे ऐनक जानो यार, आंखों से है इसको प्यार। आंखों से इसको क्या है? प्यार है। जब हमारे क्या होते हैं? आंख बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं? चश्मा लगाने के लिए कहते हैं। तो इसलिए क्या है? ये आंखों से इसको क्या है? बहुत ही प्यार है। गुड। नेक्स्ट है ओ से ओखली। ओ से क्या है?
ओखली। ओ से ओखल कूटे धान, चावल बनता स्वाद प्रधान। ओ से ओखल कूटे धान, चावल बनता स्वाद प्रधान। ओ से क्या होते हैं? ओखली। ओखल में क्या कूटे जाते हैं? धान। और धान से क्या होता है? चावल निकलता है, जो खाने में क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट है औ से औरत। औ से औरत, गुड। औ से औरत रखना ध्यान, इनका करो सदा सम्मान। ओ से औरत रखना ध्यान, इनका करो सदा सम्मान। हमारी मम्मी है ना, मम्मी को हम लोग क्या क्या करना चाहिए? हम लोग को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि मम्मी क्या है? घर के सारे कामकाज को करती है, इसलिए हम लोग को उनका क्या करना है? आदर और सम्मान भी करना है। गुड। नेक्स्ट है अंग से अंगूर। अंग से क्या? ये अंगूर। अंग से रखना याद अंगूर, ताकत देता है भरपूर। अंग से रखना याद अंगूर, ताकत देता है भरपूर। अंगूर क्या करता है? हम लोग को ताकत देता है। हम लोग को क्या लगता है? खाने में वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये भी अंगूर फल भी क्या है? रस से भरा होता है, जिसको खाने में हम लोग को क्या लगती है? बहुत ही मजा लगते हैं। लास्ट है स्वर के लास्ट वर्ड में हम लोग देखेंगे क्या है? अह से खाली। अह से कुछ नहीं। यहाँ दिया अह से शब्द नहीं बन पाता, वर्णों के पीछे लग जाता। अ से शब्द नहीं बन पाता, वर्णों के पीछे लग जाता। अभी देखिए वर्णों के कहाँ लग गए हैं? पीछे लग गए हैं। वो दो बिंदी के समान है। वो क्या है? अह से खाली। अह से क्या पढ़े अभी हम लोगों ने? खाली। गुड। तो इस प्रकार से आप लोग अपने घर में भी बैठ करके भाषा माधुरी परिचय बुक को लेकर आप लोग को, और मैं कुछ काम नहीं दूंगी, सिर्फ स्वर कितने हैं? अ से अह, इसको आप लोग चित्र को देख करके इसको क्या करते रहना है? पढ़ना है और याद करना है कि अ के बाद कौन से वर्ण आएंगे, आ के बाद फिर कौन से वर्ण आएंगे। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है, क्योंकि सारे बच्चे तो ओरल तो बोल लेते हैं, लेकिन पहचानते वक्त वो वर्णों को या अक्षर को क्या कर सकते हैं? पहचान नहीं पाते हैं। कि बीच बीच से अगर मिस पूछे कि ये कौन से लेटर है, कौन से वर्ण है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बताने के लिए हिचकिचाते हैं, वो जान नहीं पाते। इसलिए आप लोग घर में जोर जोर से अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से खाली। ऐसे क्या करते रहेंगे आप लोग? रोज बोलेंगे, रोज पढ़ेंगे तो याद तो हो जाएंगे। लेकिन बीच बीच से जब नेक्स्ट बार में जब मैं फिर क्लास लूंगी तो मैं आपको बीच बीच से मैं पूछूंगी। कंटिन्यू लगातार में नहीं पूछूंगी, मैं बीच बीच से पूछूंगी। तब मैं देखूंगी आप लोग को कितनी जानकारी, वर्णों की कितनी जानकारी बीच बीच से है या नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्वर को मैंने पढ़ लिया और आप लोग को तो अच्छे लगे होंगे स्वर, लेकिन घर में बैठ करके हमेशा क्या करना है? इसको याद करते रहना है, इसे पढ़ना है। तो अभी ये हो गए। अभी इसके साथ साथ मैंने पिछले क्लास में आप लोग को एक सॉन्ग सिखाया था, याद है वो सॉन्ग? क्या सॉन्ग थे? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गाया था आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। बोलते इसकी याद है? गाना आप लोगों को याद होगा कि नहीं? याद किए था आप लोग? मम्मी पापा को गाना सुनाए? वेरी गुड, सुनाया ना गाना? गुड। कैसा लगा था वो गाना? अच्छा लगा था। आज मैं आप लोग को फिर से ये सब पढ़ाने के बाद मैं एक बार फिर से आपको एक दूसरा गाना सिखाऊंगी। आज दूसरा गाना सिखाऊंगी, एक मोटा हाथी। एक मोटा हाथी, ठीक है? बोल इसकी इस प्रकार से है, एक मोटा हाथी झुंड के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा, देख के डरा। गुड। अभी एक गाना गाएंगे ना, इसको गा के मैं सुनाऊंगी। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बोला इधर आ।
दो मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाए, इधर आ इधर आ इधर आ। तीन मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाए, इधर आ इधर आ इधर आ। चार मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, पांचवे हाथी को इशारे से बुलाए, इधर आ इधर आ इधर आ। पांच मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, और सब मिलके जाल को तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। तब आप लोग को कैसा लगा ये गाना? अच्छा तो लगा होगा। लगा ना गाना? गाना सुनना अच्छा लगता है? वेरी गुड। अच्छा लगता है ना गाना सुनना? तो फिर से एक बार हम लोग इस गाने को हम लोग एक साथ मिलके गाएंगे, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे और क्या करेंगे, इसको गाएंगे, ठीक है? एक मोटा हाथी, इसके बोल क्या है? एक मोटा हाथी। गुड। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखकर डरने लगा। फिर उसने कितने हाथी को बुलाया? दो हाथी को बुलाया। फिर दो हाथी गए, फिर तीन हाथी गए, फिर चार हाथी गए, फिर पांच हाथी गए, और फिर पांचों हाथी ने मिलकर क्या किया? उस मकड़ी के जाल को तोड़ दिए। गुड। तो एक बार फिर से मैं क्या करूंगी, इसको फिर से मैं गाऊंगी, ठीक है? एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुला, इधर आ इधर आ इधर आ। दो मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बोला, इधर आ इधर आ इधर आ। तीन मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, चार मोटे हाथी को इशारे से बोला, इधर आ इधर आ इधर आ। चार मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, पांच मोटे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। पांच मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, पांच मोटे हाथी ने मिलके जाल को तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। अच्छा लगा गाना आप लोग को? वेरी गुड। क्लैप करेंगे ना? तो फिर आप लोग इस गानों को क्या करना है? याद करना है। और इसके पहले मैंने क्या सिखाया था? आहा टमाटर बड़े मजेदार, याद है? आहा टमाटर बड़े मजेदार। तो उसको भी क्या करेंगे, हम लोग गाएंगे, ठीक है ना? ये टमाटर है ना, गाए थे ना? तो अभी ये टमाटर, इस टमाटर को और एक मोटा हाथी, ये मैंने दो सॉन्ग आप लोग को सिखाया है, और दोनों सॉन्ग को क्या करेंगे? याद करेंगे ना? इसके बोल क्या थे? आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। घर में इसको भी याद करेंगे ना? इसको याद है? भूल गए? एक बार फिर से इसको भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक? आह टमाटर बड़े मजेदार, आह
टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को बीमार भगाया। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को बीमार भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको बंदर ने खाया, चींटू को बीमार भगाया। एक दिन इसको बंदर ने खाया, चींटू को बीमार भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। अभी गाना आप लोगों ने सुना, वेरी गुड। कैसा लगा गाना आप लोग को? अच्छा लगा? वेरी गुड। तो इस गाने को क्या करते रहिएगा। मैंने कितने गाने सिखाए आपको? 2 सॉन्ग सिखाया, 2 सॉन्ग। एक था क्या था? टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार, और दूसरा आज मैंने सिखाया एक मोटा हाथी, एक मोटा हाथी। गुड, वेरी गुड। अभी फिर गाना गाने के बाद फिर एक बार पुनः हम लोग फिर कहाँ चले आएंगे? आप लोग का ध्यान फिर मैं इधर ला रही हूँ, ठीक है। फिर इधर पढ़ेंगे हम लोग, फिर बोलेंगे अ से, क्या है ये? अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख। ये क्या है? बता सकते क्या है? क्या है? वेरी गुड। छोटाऊ, छोटाऊ से क्या आता है? उल्लू। छोटाऊ से क्या है? उल्लू। उल्लू को हम लोग कब देखते हैं? आप लोग देख सकते हैं उल्लू को? कब देखते हैं उल्लू? उल्लू ये मैंने बताया था ना, दिन में हम लोग इसे नहीं देख सकते हैं। ये कब देखते हैं? रात में। कब देखते हैं? रात में। ये क्या है? बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊन। ये क्या है? ऋषे ऋषि, ऋषे ऋषि। ए से एड़ी, ए से क्या है ये? एड़ी। ऐसे ऐनक, ऐसे क्या है? ऐनक। ओ से ओखली, ओ से ओखली। औ से औरत, औ से औरत। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। आह से खाली, आह से खाली। वेरी गुड। तो आप लोग इसको क्या करते रहना है? इस बुक से मैंने बताया ना, भाषा माधुरी बुक से आप लोग को क्या करना है? इसको बार बार आप लोग घर में 5 या 6 बार इसको रीड करते रहिए। पिक्चर को देख के इसको क्या करना है? पढ़ते रहना है। और बीच बीच में कौन से, मम्मी से आप लोग बोलिए कि मम्मी एक बार बीच बीच से पूछेंगी कौन से लेटर है, तो आप लोग उसका क्या देते रहेंगे? उसका आंसर देते रहेंगे, उसका जवाब देते रहेंगे ना। इसलिए जब आपको मन करे आप ये अपने बुक को खोलिएगा, भाषा माधुरी परिचय बुक को खोल करके आप लोग क्या करिएगा? इसको पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद जो भी आपके घर में दीदी अगर फ्री हैं या मम्मी जब फ्री हैं, तो क्या करना है? आप लोग को पढ़ पढ़ कर जोर जोर से मम्मी को, दीदी को, घर में जो भी है उनको क्या करते रहेंगे? सुनाएंगे। और ये भी बताएंगे, बीच बीच में बताएंगे, पूरा लगातार नहीं बताएंगे, लेटर्स को बीच बीच से बताएंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इस प्रकार से आप क्या करते रहना है? आपको बीच बीच से बताते रहेंगे, ताकि आपके मम्मी लोग क्या करें, मम्मी दीदी जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वे आप लोग को बीच बीच से इन लेटर को पूछते रहें, ताकि आपको मालूम हो कि अ के बाद क्या आता है? आ, बड़ा आ। बड़ा के बाद क्या आता है? छोटी ई। छोटी के बाद क्या आएगा? बड़ी ई। बड़ी के बाद छोटा ओ। छोटा ओ के बाद बड़ा ओ। बड़ा ओ के बाद ऋषे ऋषि। ऋषि ऋषि के बाद ए आता है। ए के बाद ए। ए के बाद क्या आएगा? ओ। ओ के बाद क्या आएंगे? औ। औ के बाद अंग। अंग के बाद आहा। आहा से कुछ नहीं। वेरी गुड। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा बच्चे? अच्छा लगा? वेरी गुड। तो आप लोग क्या करते रहेंगे? इसको पढ़ते रहेंगे और मम्मी को क्या करेंगे? सुनाते रहेंगे। मम्मी को, दीदी को सुनाते रहेंगे।